तो हुआ, कुछ तो हुआ। और इस धमाके के साथ वेलकम है बाबा पर टाइम स्पेस इंजीनियर सर्वाइवल में। पिछले एपिसोड में हमने ये बेस बनाया था। ये हमारी रोवर है, ये हमारा बेस है जहाँ पर हमारे खाना पानी भी, यहाँ पर एल्गे फार्म्स लगे हुए हैं, विंडमिल है, और इधर हमारा ये कैटरपिलर ट्रेलर है जिसमें हमारा सामान पड़ा हुआ है काफ़ी सारा। अब हमारा एम है इस एपिसोड में, सबसे पहले तो यार ये पिछले एपिसोड में हमने इसको सेटअप किया था फॉलो सन के लिए, लेकिन ये हिला नहीं है बिल्कुल भी। इसका कारण मुझे पता चला है, इसको मैंने करना है इन्फो में जाके कन्वर्ट टू शिप। तो पहले ना गेम उसको एक स्टेशन समझ रहा था, अभी उसको शिप समझने लगेगा तो वो हिलेगा। तो कैमरा अब सही से फॉलो कर रहा है सूरज को, वहाँ पर कहीं पर है अभी सूरज। अभी दूसरा काम है, यहाँ पर आयरन डिपॉजिट है अपने पास। ये एक रीज़न था कि ये एक तो सबसे पहले यहाँ की आसपास की पहाड़ी का सबसे ऊंचा यानी हिलॉक है ये, और दूसरा यहाँ पर आयरन डिपॉजिट है। तो यहाँ पर हम अपना पहला माइनिंग रिग सेटअप बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे माइनिंग रिग सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कन्वेयर जंक्शन से यहाँ पे, और हम लगाएंगे फिर यहाँ पर 2 पाइप, ठीक है। और ये 2 पाइप लगाने के बाद में मैं लगाना चाहता हूँ ये कन्वेयर सॉर्टर। तो ये हो गया कन्वेयर सॉर्टर। फिर कन्वेयर सॉर्टर के आगे मैं लगाना चाहता हूँ एक ये हिंज, और हिंज के आगे फिर से एक कन्वेयर जंक्शन। अब मेरा काम है कि ये जो अलग ग्रिड बनाई है मैंने, ये हिंज यहाँ पर मैंने इसलिए डाला है ताकि मेरी जो माइन है बची हुई एक अलग ग्रिड बन जाए। लेकिन ये स्टेशनरी ग्रिड बनाना चाहता हूँ मैं, ये मैं कोई यानी मोबाइल ग्रिड नहीं बनाना चाहता, ये स्टेशनरी ग्रिड रहेगी, यानी ये बेस का ही पार्ट रहेगा। तो वैसे ये करना बहुत आसान है। कंट्रोल पैनल लो, इस पर लगाओ, वेल्ड करो, और उसको चूज करने के बाद में इन्फो में जाके इसको स्टेशन कर दो, खत्म। तो अब ये मुझे ब्लॉक अटैच करने देगा जो जमीन के अंदर भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये आसान तरीका मैं अपनाऊंगा यार। लेकिन ये तरीका ना बहुत ही आसान तरीका है। एक तरीका है जिसमें ग्रिड्स मर्ज करनी पड़ती है, लेकिन उसमें बहुत सारे धमाके हुए जो आपने स्टार्टिंग में देखे वीडियो के। तो मैंने एक स्प्लिट्सी का वीडियो देखा और मुझे ट्राई करने की इच्छा हो रही है। लास्ट बार एक बार ट्राई करेंगे मर्ज करने का। ओके, तो दूसरा तरीका क्या है, एक तो हमारे पास में बी दबाने से ये मोड आ जाता है। तो इसमें क्या है, आपके ब्लॉक्स आप जो ग्रिड है उसके हिसाब से डाल रहे हो। अब ये जो ग्रिड है ये मर्ज नहीं है मेरे स्टेशन से, लेकिन इसका रूल क्या कहता है कि जो ग्रिड बड़ी है मर्ज होने के बाद ग्रिड वही होगी। मतलब अगर बड़ी ग्रिड स्टेशनरी है तो मर्ज ग्रिड भी स्टेशनरी होगी। बड़ी ग्रिड अगर मोबाइल है तो बड़ी मर्ज ग्रिड भी मोबाइल ही होगी। तो हमें उस पर खेलना है। तो नीचे की ये जो ग्रिड दिख रही है आपको, ये ग्रिड है स्टेशनरी ग्रिड, और ऊपर की जो हिंज को लगी है वो ग्रिड है मोबाइल ग्रिड। तो अब ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे नीचे की ग्रिड में, तो ये पूरा मर्ज होने के बाद स्टेशनरी ग्रिड बन जाएगी। इस पर हम खेल रहे हैं। तो अभी मर्ज ब्लॉक मर्ज करके वेल्ड करके चेक करते हैं। ओके, अभी तक तो कुछ फटा नहीं है। अभी रोटर लॉक में ऑफ कर रहा हूं, और ये हो गया हरी। मतलब कि ये मेरी स्टेशनरी ग्रिड। तो अब मैं ये मर्ज ब्लॉक यहाँ से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब हमें लगाना है बहुत सारी चीजें। एक हमारे पास कन्वेयर, सॉर्टर, हिंज, और ये जंक्शन है। अब मुझे चाहिए है एक रिफाइनरी। तो एक तो मैं ये वैनिला रिफाइनरी यूज कर सकता हूँ जो ऐसे दिख रही है। इसमें क्या है, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट चारों तरफ पोर्ट्स हैं, लेकिन ये ऐसी बड़ी ईंट पत्थर टाइप दिखती है। और दूसरी है ये वाली जो डीएलसी की रिफाइनरी है, जो थोड़ी दिखने में भी जरा स्टाइलिश है। तो ये हम यहाँ से आए, ये मैंने चबूतरा खड़ा किया है। अब अगर हम यहाँ पर रिफाइनरी लगाते हैं ऐसे,
तो ये रिफाइनरी लग जाएगी। अब इसमें क्या है, रिफाइनरी, इस रिफाइनरी में नीचे कोई कन्वेयर पोर्ट नहीं है, जो भी है ऊपर है। तो ये हमारा कन्वेयर जंक्शन है, यहाँ से इसको इधर पे आना है, ये वाले। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन रिफाइनरी से जंक्शन तक। तो कम से कम रिफाइनरी हमारी कनेक्टेड रहेगी और दूसरे साइड में लग जाएगा हमारा ये कार्गो कंटेनर। तो ये हमारा सेटअप है इस माइन का, प्रोसेसिंग का। अभी वो वहां पर हमारा आयरन डिपॉजिट है और ये यहाँ पर कार्गो कंटेनर है। तो कार्गो कंटेनर से हमें इधर तक लाना पड़ेगा और वो जो आयरन डिपॉजिट है यहाँ पर हमारी ड्रिल रहेगी। तो ये कार्गो कंटेनर इधर है, इधर हम लगाएंगे हमारे पिस्टन। तो ये पिस्टन सबसे पहले बनाते हैं अभी। तो ये अभी बनने के बाद में इसको हम पूरा एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब भाई एक्सटेंड फुल 10 मीटर। तो ये एक्सटेंड होने की वजह से मुझे यहाँ पर अभी जगह मिल गई है ऊपर बहुत सारा करने के लिए चीजें। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर जो है ये बनाना चाहूंगा और हमारी ड्रिल अभी तकरीबन ठीक ही है, यहाँ पर नीचे आएगी तो लग गया ना मेरे को। सूरज आ गया भाई, सूरज आ गया, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग, वाह वाह, मॉर्निंग रेडिएशन चेहरे पर एकदम। और हमारी ड्रिल के लिए काफी सारी चीजें अभी बन गई है हमारी। तो लेट्स मेक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये मैंने 2 और पिस्टन लगा दिए इधर। और अब ये जो जगह छोड़ी है ये अभी तामझाम बाकी का जो लगाना है हमको उसके लिए। तो सबसे पहले जो तामझाम लगाना है वो है अपनी एक एडवांस रोटर जो ड्रिल को गोल गोल घुमाएगी, और एक है हिंज जो ड्रिल को ऐसे टेढ़ा आगे पीछे घुमाएगा। फिर इसके बाद अपने पास जगह बचेगी क्या ड्रिल लगाने के लिए? नहीं बचेगी। हमें थोड़ा सा यहाँ पर खुदाई करनी पड़ेगी। अगर हैंड ड्रिल यूज नहीं की तो स्पेस इंजीनियर्स क्या खेला। ओके, तो ये हमारा सेटअप रेडी है। तूफान के बीच में कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं इसको वेल्ड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ सब कुछ। यार ये हमारी हमारा जो एक बेसिक असेंबलर है ना, बेचारा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो हमको बड़ा असेंबलर बहुत जल्दी चाहिए, बहुत टाइम हो गया। ये हमारी माइनिंग रिग हुई है तैयार। ये बना है हमारा हार्डवेयर। तो क्या क्या है इसमें? इसमें है एक रिफाइनरी, एक कार्गो कंटेनर, एक पिस्टन जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और उसको पूरा एक्सटेंड करने के बाद मैंने 2 पिस्टन्स लगाए हैं, फिर एक रोटर और एक हिंज, और उसके ऊपर एक ये ड्रिल। ये ड्रिल ना शांति से धीरे धीरे ड्रिल करते रहेगी, ठीक है। अभी जैसे ये पूरा हिलने लग गया है ना, हमको इससे बचाना है। ये ऐसे तो नहीं चलेगा हमको हिलना। तो ये हमारी रिफाइनरी है, ठीक है। तो अगर हम ये पिस्टन देखते हैं तो ये पिस्टन स्टेशनरी पिस्टन है, करेक्ट। तो इसके ऊपर ना हमने शेयर इनर्शिया टेंसर नहीं करना है, लेकिन ये जो 2 पिस्टन है इसके ऊपर हम कर देंगे शेयर इनर्शिया टेंसर। इनका नाम भी हम चेंज करेंगे तीनों का। सो ये है आयरन माइन पिस्टन अप, आयरन माइन पिस्टन डाउन 2। तो ये हमारे 3 पिस्टन हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्रिल है और रोटर है। तो रोटर भी पहले देख लेते हैं। ये रोटर है हमारे पास एडवांस रोटर, इसका नाम हम कर देंगे आईएम रोटर, जो है आयरन माइन रोटर। और इसको भी शेयर इनर्शिया टेंसर ऑन कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे ये वाले रोटर हिंज के पास। ये हिंज का नाम है हिंज। तो ये करेंगे हम सिर्फ सब ग्रिड हिंज। फिर हम इधर आते हैं और उसमें ढूंढ रहे हैं हम दूसरा हिंज। अब ये जो हिंज है इसको भी कर देंगे हम शेयर इनर्शिया टेंसर ऑन, ओके। Meteor storm inbound. अरे यार मेरे पास नहीं है बंदूक गन कुछ भी, प्लीज। मुझे बड़ा डर लगता है ये सब तरकारी अगर मीटियोर मेरे बेस के ऊपर गिरे तो फिर तो खत्म ही हो गया ना यार। वो मीटियोर के चक्कर में बहुत दूर भाग गया मैं।
नहीं यार, इतना सारा अगर में से कुछ टूट गया तो कितना बुरा लगेगा मुझे। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अभी कन्वेयर सॉर्टर में, इसमें मैं करूँगा व्हाइट लिस्ट और करूँगा इनगट्स। ये कन्वेयर सॉर्टर में से इनगट्स ही अलाउड है और ये सारे है ड्रेन ऑफ। तो ये ड्रिल से जो भी कलेक्शन होगा वो रिफाइनरी में जाएगा और रिफाइनरी से रिफाइन होने के बाद ही चीज़ें यहाँ पर आएगी। तो मेरी ये वाला जो कंटेनर है ये अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा भरेगा नहीं, अगर ये ड्रिल बहुत ज़्यादा काम करने भी लग गई तो ये एक चीज़ है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसका इंटीरियर देखता हूँ मैं कैसे बनाना है, और इंटीरियर मतलब इसका शेप स्ट्रक्चर इस ड्रिल का, और एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो अपने ट्रेलर में से, कैटरपिलर में से जो भी ये महंगा वाला सामान था ना, स्क्रैप, जो हम पहले नॉर्मल बेसिक रिफाइनरी से नहीं रिफाइन कर सकते थे, वो सारा स्क्रैप में ले रहा हूँ। और यूरेनियम मैंने यहाँ से ले लिया है, तो और ये प्लैटिनम भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ कुछ भी, लेकिन ये सब मैं ले रहा हूँ ताकि ये जो बड़ी रिफाइनरी अभी हमारी बनी है इसमें ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको रिफाइन कर सकें। हमारे पास अभी कैपेबिलिटी है तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो बाबा ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, आप देख सकते हो ये चारों तरफ से ड्रिल के हमारे प्लेटफॉर्म है और ये सारे हमारे टाइमर ब्लॉक और वो है क्या कहते तो इवेंट कंट्रोलर। और अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरी ड्रिल जो है उसका एंगल क्या होना चाहिए, कितना नीचे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो चेक कर रहा हूँ। ये देखो ये इतने नज़दीक से निकल रहा है, ये यार इसको नहीं चलाना चाहिए हमने ऐसे, बहुत ही स्केची और जुगाड़ू है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस ड्रिल को हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ पूरा और फिर गोल घुमा रहा हूँ। अब हुआ है तूफान कम और ड्रिल हमारी चल रही है धीरे धीरे। अब देखो हॉरिजॉन्टल करने के बाद ना इसकी हाइट वाइट अपने को पता चल गया है, अभी सेट हो गया है। तो अब मैं हिंज को इसको घुमा रहा हूँ वापस की, ये ना पेंडुलम जैसा आगे पीछे ऊपर नीचे करता रहे। ओ मुंह के सामने से गया ये मेरी गलती थी, उसने तो कुछ नहीं किया। तो वही अपनी जेसीबी की खुदाई चालू हो गई फिर से। अब हमारे ऑटोमेशन में ना पहला काम करते हैं कि ये जो पेंडुलम मोशन हमने बनाई है इसको ऑटोमेट करते हैं। तो इसके लिए पहले ये दोनों सिलेक्ट कर लेंगे इवेंट कंट्रोलर। ये इवेंट कंट्रोलर हमारे काम आएंगे कंट्रोल करने के लिए मूवमेंट, इनकी पेंडुलम मूवमेंट। तो इसकी सेटिंग में सेट कर ही रहा था, बना ही रहा था, तभी मुझे पता चला कि मेरा रेडिएशन बहुत बढ़ गया है। अगर ये -88 आ रहा और मेरा यहाँ पहुँच गया फिर से, भाग 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 भाग। चलो हम चलते हैं उधर, हम चलते हैं अननोन सिग्नल के पास। मैग्नीशियम मेडिकेट निकल, थोड़ा सा वो तो मिला, लेकिन इसका बटन कहाँ है? ये है बटन, सॉरी। तो हमारी एक्सपोजर, अभी एक्सपोजर लेवल हमारा 9 आ गया है। अब इसको हम ढंग से करते हैं जरा, है ना। ये है इक्वल और ग्रेटर देन 88। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट एक्शन, ये जो हिंज है, कौन सा हिंज, ये IM हिंज होना चाहिए, इसको करेगा रिवर्स। ठीक है, ये -88 के लिए है और ये सेम करेगा रोटर हिंज एंगल इक्वल और ग्रेटर देन 88। ओके, और कौन सा है ये हिंज, एड ब्लॉक, सिलेक्ट एक्शन, हिंज रिवर्स। इसका क्या है, इक्वल और, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, इसको हमें करना है इक्वल और लेस देन 88 और ये है इक्वल और ग्रेटर देन 80 प्लस 88, ये इक्वल और लेस देन -88। तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। तो अब ये सही से पूरा जाने देगा। अब ये एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं हम। अब देखो ये ऊपर गया, अब मेरे ख्याल से यस, अब ये वापस आने लग गया। यही तो चाहिए अपने को, ये बस उल्टा सीधा कर चलता रहे। जब एक बार यहाँ पहुँच गया तो यहाँ करे, यहाँ पहुँच गया तो यहाँ करे। ये हमारे 2 टाइमर ब्लॉक और 2 इवेंट कंट्रोलर बन गए हैं। अब इसको हम रोटेट, इसको टाइमर ब्लॉक को देते हैं नाम रोटर स्टार्ट, रोटर स्टॉप। हाँ, तो हम जाते हैं रोटर स्टॉप वाले पे, रोटर स्टार्ट। रोटर स्टार्ट में ये क्या करेगा, ये करेगा इसकी स्पीड
सेट वेलोसिटी। तो इसकी सेट वेलोसिटी हम कर देंगे 0.5 आरपीएम, वेलोसिटी 0.5 आरपीएम। साथ ही साथ ये करेगा रोटर स्टॉप को स्टार्ट। ये इसका काम है। रोटर स्टॉप क्या करेगा, इसका पहले तो टाइम लगाएंगे हम 5 सेकंड। 5 सेकंड इसका टाइम होगा। ये क्या करेगा, सेट वेलोसिटी टू 0। बस मतलब क्या है, एक टाइमर ब्लॉक इसकी वेलोसिटी सेट करेगा 0.5 आरपीएम और साथ ही साथ दूसरा टाइमर ब्लॉक प्ले करेगा जो इसकी वेलोसिटी को 0 करेगा 5 सेकंड बाद। ये सिंपल 2 टाइमर ब्लॉक हमने लगाए हैं इस दोनों के लिए। तो इसमें ये करेंगे कि जब भी ये एंगल +88 से ऊपर जाता है तो ये रोटर स्टार्ट को ट्रिगर करेगा, ट्रिगर नाउ। और ये सेम चीज हम रोटर हिंज एंगल सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम करते हैं इसको -88। इसको ये हिंज सिलेक्ट करते हैं ऐड ब्लॉक और फिर सिलेक्ट एक्शन अगेन रोटर स्टार्ट ट्रिगर नाउ। -88 या +88 में वो दोनों को रोटर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेगा। तो नाम कर देते हैं IM इन चेंज, ये जरूरी है चेंज होना। अब ये हो गया यहाँ से ऊपर। अब ये जब ऊपर जा रहा है इसका एंगल चेंज हो जाएगा माइनस या +88 के ऊपर। चलो मोटर चालू हो गई और रोटर इसको शिफ्ट करेगी थोड़ा सा लेफ्ट और रोटर बंद भी हो गई। एग्जैक्टली। अब एक बेसिक ऑन ऑफ स्विच भी मैंने बनाना है, उसके लिए ये है। बेसिकली ये तरीका है हमारा खुद मेरा आलस पूरा करने का। ये चीजें आप ऑटोमेटिकली कर लो तो आपको खुद को नहीं करना पड़ेगा, तभी तो आलस काम का, नहीं तो आलस क्या काम का। तो अभी साथ में एक और चीज करनी है हमको। सबसे पहले तो हमें बनाना है आयन माइन का ग्रुप। ये सारे हमारे आ जाते हैं आयन माइन के हार्डवेयर में। अब ये जो टाइमर ब्लॉक है, ये टाइमर ब्लॉक है IM ऑफ और ये जो टाइमर ब्लॉक है ये है IM ऑन। ये IM ऑफ क्या कर रहा है कि हमारा जो ये ग्रुप है IM हार्डवेयर, इसको कर रहा है टॉगल लॉक ऑफ। IM रोटर को कर रहा है रोटर लॉक ऑन और IM हिंज को कर रहा है हिंज लॉक ऑन। IM ऑन है, वो क्या कर रहा है सेटअप एक्शंस, ये ग्रुप को कर रहा है ऑन। IM रोटर का रोटर लॉक ऑफ कर रहा है, हिंज का रोटर लॉक ऑफ कर रहा है। अब ये सब वो कब करेगा, जब भी ये जो कार्गो कंटेनर है, ये कार्गो कंटेनर हमारा फुल हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये जो है ना, ये ट्रिगर करना चाहता हूँ। क्या ये ट्रिगर कर देगा? अच्छा, इसमें ड्रिल नहीं डाली है मैंने ना, ड्रिल भी तो टर्न ऑफ करनी है और ये ऑन में इसको ऑन भी करना होगा, ड्रिल को टर्न ऑन भी करना होगा। तो हमारी ड्रिल फिल सब कुछ ऑफ हो गई है। अभी क्या है, ये 2 इवेंट कंट्रोलर्स हैं। ये कंट्रोल क्या कर रहे हैं, ये कंट्रोलर्स चेक कर रहे हैं कार्गो फील्ड कितना है, इक्वल और ग्रेटर देन 90%। जब ये 90% से बढ़ जाएगा कार्गो तो हमारी माइन जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑफ। और ये डिटेक्ट कर रहा है कि ये कार्गो कब हो, यानी कार्गो फील्ड अगेन ये होगा इक्वल और लेस देन, और ये होगा 10%। ये जब 10% से नीचे आ जाएगा, ऐड ब्लॉक IM कार्गो कंटेनर 10% से नीचे आ जाएगा तो ये एक्शन सेट करेगा, हमारा जो सारी माइंस है वो उसको करेगा ऑन। तो अभी जब तक ये भरा हुआ है पूरा, तब तक इसमें कुछ नहीं होगा, हमारी माइन बंद रहेगी और ये माइन ऐसे ही चालू यानी बंद रहेगी जब तक ये सारा कुछ खत्म नहीं हो जाता। ये हमारा ऑटोमेशन अभी के लिए ठीक है। इसके बाद हमें एक और टाइमर ब्लॉक लगाना पड़ेगा जो ये पिस्टन को धीरे धीरे रेगुलरली नीचे धकेलते रहेगा, ये ऊपर की लेयर इसकी खत्म होने के बाद। ये मैंने एक और अभी टाइमर ब्लॉक लगाया है। हाँ, इसका नाम क्या करेंगे हम, रीसेट आयन माइन। और ये क्या करेगा, पिस्टन डाउन 1 को सेट एंड मूव, सेट डिस्टेंस 2.5 मीटर्स, सेट वेलोसिटी 5, फिर पिस्टन डाउन 2, सेट एंड मूव 2.5 मीटर्स, IM पिस्टन अप, सेट एंड मूव। ये पूरा 10 मीटर पर जाएगा और ये 5 की स्पीड से जाएगा कंफर्म। रोटर रोटेट टू एंगल 0, सेट वेलोसिटी 30 एंड हमारा हिंज रोटेट टू एंगल 88। तो ये हो गया रीसेट करने वाला। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो गड्ढा है नीचे का, ये गड्ढा बन जाए नीचे का पूरा अच्छे से कटोरी टाइप से बन जाएगा। ये जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे करना, तो हम आगे का काम करेंगे इसके। अभी जब तक वो कटोरी वगैरह बनेगी तब तक मैंने एक कार्गो कंटेनर बनाया बड़ा। ये हमारा बड़ा कंटेनर बन गया है।
तो बड़ा कंटेनर बनने की वजह से ये पूरा ट्रेलर जो हमारा है वो सारा खाली कर सकते हैं, वो मैं खाली करूंगा अभी। तो ये हमारी गाड़ी अभी हो गई है खाली, इसमें हमने सब कुछ डाल दिया है, सब कुछ। 26,000 लीटर भाई देखो, 421 4 लाख लीटर इसकी कैपेसिटी है, 26,000 लीटर इसमें है। तो मैं दूसरा जगह देखता हूँ जहाँ पर ये ट्रेलर को मैं बस खड़ा कर सकूँ, बाद में जब समय आएगा तो हम ट्रेलर को इसे यहाँ से आउट कर देंगे। तो बाबा चौथी रात हो गई, हमारी माइनिंग रिग तैयार हो गई है। अगले एपिसोड में अब मुझे रिक्वायरमेंट है अपने एक असेंबलर सेटअप की भी, ताकि हम और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो थोड़ी है वो एक बड़ा असेंबलर जब बन जाएगा तो उसमें बना सकते हैं। और उसके बाद मुझे चाहिए है फार्मिंग, क्योंकि हम बहुत टाइम से सिर्फ चिप्स ही चिप्स खा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।